जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का सीरीज चल रहा है। तो आज हम 2023 पेपर में आए हुए लिमिट से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनको आज हम देखेंगे कि कैसे लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लिमिट का दिया हुआ था क्वेश्चन पेपर में, वो क्वेश्चन नंबर 1 के सेक्शन बी में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं पेपर में जाके। और लिमिट में मिनिमम 3 या 4 टाइप्स के क्वेश्चन मेनली हमारे यूनिवर्सिटी का जो पेपर आता है सेमेस्टर एंड, उसमें पूछा जाता है। उसमें से एक टाइप का क्वेश्चन ये होता है। तो इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, अगर यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है, एक बार लिख लीजिए क्वेश्चन को फिर से। लिमिट x टेंड टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, ऐसे लिख लिए क्वेश्चन को। अब आपको चेक करना होता है, तो सबसे पहले आप जो वैल्यू दिया गया है उसको फंक्शन में रख के देख लीजिए कि अनडिफाइंड फॉर्म का है, तभी उसको फर्दर दूसरे प्रोसेस से किया जाता है। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट किए आप और चीज़ें मतलब अनडिफाइंड फॉर्म का नहीं आता है, ऊपर भी कुछ नंबर आ जाता है, नीचे कुछ नंबर आ जाते हैं, तो हम मेनली उसको वैसे ही कर देते हैं। लेकिन अगर वैल्यू पुट करने पे 0/0 फॉर्म का आ रहा है या फिर इन्फिनिटी फॉर्म का आ गया, ये कुछ फॉर्म है जो अनडिफाइंड होता है। 0/0 हो गया, इन्फिनिटी हो गया, या फिर कोई नंबर है उसके डिवाइडेड बाई 0 आ गया, तो ऐसे अनडिफाइंड फॉर्म है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप 2 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से 2 पुट करता है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो गया ऊपर। नीचे भी ये पूरा 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, और यहाँ से 4 2 जा 8, तो 8 8 16 हो गया। और यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, तो 16 माइनस 16 मतलब नीचे भी 0 होगा। अनडिफाइंड फॉर्म का है। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो लिखिए लिमिट x टेंड टू 2, ऊपर वाले को क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देते हैं। पूरे फंक्शन को फैक्टराइज कीजिए, तो यहाँ से हो गया ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये हो गया x कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक। फिर लिमिट x टेंड टू 2, ये क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाता है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो वैसे ऊपर वाले को लिख लेंगे x माइनस 2 और x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x कॉमन पहले से ही है, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। आप कैसे इस प्रकार के मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फंक्शन को कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस होता है इसको फैक्टराइजेशन करने का। अगर आप में से किसी को भी नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उस पर हम एक अलग से 5 मिनट का वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। अभी देखिए इसको लिमिट x टेंस टू 2 करेंगे, यहाँ से हो गया x माइनस 2 एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई x। इसको कॉमन कर लेंगे, यहाँ से x तो बचेगा x माइनस 2, और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2, मतलब ये पूरा है x माइनस 2 का ऐसे 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। आप फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं। तो x माइनस 2 से एक x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा लिमिट x टेंड टू 2 एक्स प्लस 2 और डिवाइडेड बाई यहाँ से बच गया x और यहाँ से बचा x माइनस 2, ठीक। ये चीज़ें हो गई। अब 2 को पुट कर दीजिए, जो x की वैल्यू है उसको पुट करेंगे। तो जैसे ही लिमिट का एक रूल्स आप समझिए कि जब तक वैल्यू पुट नहीं किए तब तक इधर लिमिट लिखते हैं, ठीक है, हर स्टेप में। जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं उस स्टेप में लिमिट लिखना बंद करते हैं। अब अगर हमको यहाँ पे 2 पुट करना है, 2 + 2 करना है, तो यहाँ पे लिमिट नहीं लिखेंगे। तो 2 + 2 है, यहाँ पे होगा 2 × 2 - 2। तो इसको आप देखेंगे कि ये ऊपर तो 4 हो गया, नीचे 2 × 0 हो गया, क्योंकि 2 - 2 0 होता है। तो ये 4/0 फॉर्म का आ गया, मतलब ये तो अनडिफाइंड हो गया, इन्फिनिटी इसका होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का लिमिट ऐसा फंक्शन दिया हुआ है
जनरली ऐसा आता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा फंक्शन दिया हुआ है तो इसका इन्फिनिटी होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन अनडिफाइंड है, विच इज नॉट डिफाइंड। तो ये भी आप बोल सकते हैं, ऐसा इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया इस टाइप्स का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हमने किया। ठीक, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2023 के पेपर में ही आया हुआ है लिमिट से, उसको कैसे करना है आपका, उसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का बी क्वेश्चन जो है 2023 के पेपर में वो है कि इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और दिस फंक्शन। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन्फिनिटी को जब टेंड करता है तो उसका एक अलग प्रोसेस होता है सॉल्व करने का। ठीक है, उसमें आप देख के उसके आंसर को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसका आंसर -4/3 आएगा लास्ट में, आप देखिएगा कैसे लिख सकते हैं। उसको समझने के लिए आपको वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम इसको देख के लिख सकते हैं। इसका आंसर इन्फिनिटी वाले किसी भी क्वेश्चन का हम आंसर देख के कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 16x⁴ एट x³ 5x² -2x + 1 डिवाइडेड बाय -3x² + 2x - 4। ठीक है, अब लिमिट वाले इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऊपर के फंक्शन में जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का उससे पूरे फंक्शन को डिवाइड कर देते हैं। नीचे के फंक्शन में जो मैक्सिमम वेरिएबल का पावर होता है उससे पूरे फंक्शन को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने का मतलब सिंपल सा ये है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे लिखिए। इसमें आप x⁴ को कॉमन कर लीजिए पूरे फंक्शन से। कॉमन करने का मतलब होता है कि हर फंक्शन को हम इससे डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 16x⁴, तो इसको x⁴ से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, केवल 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 माइनस 8x³ है। ठीक, और x⁴ से डिवाइड करना है, कॉमन किया है तो। ठीक है, क्या होगा, x⁴ है, यहाँ पे x⁴ है, तो इसमें x⁴, इसमें x⁴ से कट जाएगा तो केवल बचेगा एक x बच जाएगा, तो ये हो गया 8/x। वैसे ही 5x² को अगर x⁴ से डिवाइड करेंगे तो नीचे बचेगा x⁴, इसको करेंगे तो 2x⁴, और ये हो गया 1/x⁴। ठीक है, और डिवाइड में फिर इसमें भी x² मैक्सिमम पावर है तो उससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे केवल -3 बचेगा, यहाँ पे 2/x बचेगा, और यहाँ पे 4/x² बचेगा। अगर किसी को डिवीजन नहीं करने आता है तो आप ऐसे अलग से रफ वर्क में करके देख सकते हैं कि क्या उसका आंसर आने वाला है। ठीक है, फिर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, फिर से होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला पूरा फंक्शन और ए फंक्शन दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब कोई अंडर रूट में मल्टीप्लिकेशन में होता है तो अगर होल स्क्वायर है तो बाहर आ सकता है। जैसे नंबर में आप देख लीजिए कि ऐसा होता है कि मान लीजिए 3 × 9 लिखा हुआ है, तो ये जो 9 है तो 3 का होल स्क्वायर है, तो 3 का होल स्क्वायर होने का मतलब है कि एक 3 बाहर आ जाएगा। स्क्वायर से अगर बाहर लेके आते हैं तो केवल एक ही नंबर बाहर आता है। ठीक है, एक ही बार उसको लिखते हैं तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x⁴ है, ये क्या है, x² का स्क्वायर है, से लिख सकते हैं, इंटू 16 - 8/x + 5/x² - 2x³ + 1/x⁴। इसको लिख लीजिए, ये पूरा किस में है, अंडर रूट में, और डिवाइडेड बाई x² - 3 + 2/x - 4/x²। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ये जो x² है उसको बाहर लेके आ जाएंगे, क्योंकि x² का स्क्वायर है तो बाहर आ सकता है, तो इसको हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ठीक,
तो यही चीज़ था उधर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे फिर से लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक। यहाँ से एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ए हो जाएगा, डिवाइड इधर अंडर रूट में फिर से हम लिख लेंगे 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4, ठीक। ये हो गया। अभी ये पूरा डिवाइडेड बाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक। अब ये नीचे भी एक्स स्क्वायर है मल्टीप्लाई में और इधर भी मल्टीप्लिकेशन में एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ से क्या बचा 16 8 बाई एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4, ठीक। और डिवाइडेड बाई नीचे बच गया -3 प्लस 2 बाई एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर। अब आपको समझने की चीज़ ये है कि x जब टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, ठीक, तो इन्फिनिटी जनरली कैसे आता है, कोई नंबर डिवाइडेड बाई 0 होता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x टेंड टू 1/0 लिख सकते हैं, इसी को इन्फिनिटी हम बोलते हैं, ठीक है। तो जब x टेंड कर रहा है 1/0 को, तो 1 अपान एक्स अगर पूछा जाए कि 1/x किसको टेंड करेगा, तो वो 0 को टेंड करेगा। कैसे, इसको 1 अपान में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो 0 हो गया, ठीक। तो 1 अपान एक्स किसको टेंड करेगा, 0 को। अब इसी चीज़ को हमको इसमें अप्लाई करना है ऊपर वाले क्वेश्चन में। आप ध्यान से देखिए, अगर 1 अपान एक्स 0 को टेंड कर रहा है तो ये 0 होगा, 1 अपान एक्स है 8 इंटू 1/x, यहाँ भी 5 इंटू 1/x का होल स्क्वायर है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 2 इंटू 1/x का होल क्यूब है तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 और ये भी 0। तो लिखिए फिर से लिमिट x टेंड टू या 1 अपान x टेंड टू 0, ऐसे लिख लीजिए, लिमिट 1/x टेंड टू 0, ठीक। अब ये पूरा फंक्शन एक बार फिर से लिखिए, 16 8/x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब 1 अपान एक्स की पावर 4 और डिवाइडेड बाई -3 प्लस 2/x 4/x स्क्वायर, ठीक। अब जैसे ही हम आपको बोले कि जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं लिमिट लिखना बंद करते हैं, तो अब वैल्यू पुट कीजिए, तो अंडर रूट बना लीजिए, 16 लिखिए, यहाँ इसमें x है नहीं तो इसको सेम टू सेम लिखेंगे, ये हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 और डिवाइडेड बाई -3 0 -0, ठीक है। तो ये हो गया सब 0 0। अब क्या बचेगा, यहाँ से ऊपर से बचेगा अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाई -3। अंडर रूट 16 को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाई -3, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस को ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक। तो हम जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोले थे कि इसका आंसर -4/3 आएगा। तो कैसे हम लिखते हैं, कैसे हमको पता चलता है कि इसका आंसर कितना आएगा, तो जब कभी भी आपको इन्फिनिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे लिखा है कि 4x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 6x डिवाइडेड बाई 9x क्यूब प्लस 7x प्लस 2, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, आपको केवल ये देखना है कि इस पूरे फंक्शन में ऊपर में अगर आपको देखना है, ठीक, तो ऊपर में मैक्सिमम पावर x का कहाँ पे है, x का मैक्सिमम पावर यहाँ पे है, और इसका कोफिशिएंट क्या है, ये जो नंबर इसके आगे लिखा होता है उसको उसका कोफिशिएंट बोलते हैं, तो उसका कोफिशिएंट क्या है उसको लिख लीजिए साइन के साथ, तो उसका प्लस साइन है तो प्लस हो गया, डिवाइडेड बाई अब नीचे में जो मैक्सिमम x का है पावर उसका कोफिशिएंट क्या है और उसको लिख दीजिए, यही आपका आंसर आएगा। फाइनल जब इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे मेथड से तो इसका आंसर यही आएगा, ठीक। तो यही ट्रिक है इसका कि आपको केवल ये देखना है कि ऊपर वाले में x का मैक्सिमम पावर कहाँ पे है और उसका कोफिशिएंट क्या है उसको लिख दिए,
फिर नीचे वाले में x का मैक्सिमम पावर कहाँ पे है, उसका कोफिशिएंट क्या है, उसको लिख दिए। इन्फिनिटी के किसी भी क्वेश्चन में इसका आंसर ऐसे ही निकालते हैं। क्लियर? ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लिमिट पे आता है, कंटिन्यूटी डिस्कस करने वाला, उसको देख लेते हैं कि कैसे हम किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे हम डिस्कस करते हैं। लिमिट और कंटिन्यूटी में तीसरा टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कंटिन्यूटी डिस्कस करना है किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो कैसे हम कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप 2023 के पेपर में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन ही यही दिया हुआ है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी कैसे पता चलता है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं कॉन्टिन्यूअस है, उसके लिए एक कंडीशन होता है, उसको याद रखिएगा कि LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू FA। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप लिमिट फाइंड करेंगे x टेंस टू a माइनस पे fx का फंक्शन का, फिर लिमिट फाइंड करेंगे x टेंस टू a प्लस पे फंक्शन fx का, और FA फाइंड करेंगे। अब इस पूरे कंडीशन का क्या मतलब है, जब आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये प्लस ये माइनस क्या है। कुछ नहीं होता है, माइनस और प्लस केवल बताने के लिए होता है कि किस साइड का हम लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट साइड का या फिर राइट साइड का। ठीक, चूँकि हम नंबर लाइन जब ड्रॉ करते हैं, आप देखे होंगे 6 और 8 में नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, तो यहाँ पे अगर 0 लिखे हैं तो लेफ्ट 0 के लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं, माइनस वाले मतलब नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। इसीलिए लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर लिखते हैं, इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते समय यहाँ पे नेगेटिव का साइन आता है, और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, इसलिए राइट हैंड साइड लिमिट निकालते समय यहाँ पे प्लस लगाते हैं, ताकि एक साइन के माध्यम से हमको पता चल सके कि हम किस साइड का लिमिट फाइंड कर रहे हैं। और FA का तो मतलब है कि जिस वैल्यू पे हमको लिमिट फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे 1 पे फाइंड करना है, देखना है कि कंटिन्यूटी है कि नहीं, तो यहाँ पे F1 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको पहले एक बार लिख लेते हैं कि फंक्शन क्या दिया हुआ है। तो fx दिया हुआ है, दो मतलब इसके दो फंक्शन को दो टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। लिखा हुआ कि x² माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होगा, कब होगा, इफ़ x इज नॉट इक्वल टू 1। जब x 1 के इक्वल नहीं होगा तब इस फंक्शन को लेंगे, और जब x 1 के इक्वल होगा तो 2 लिखेंगे। क्लियर? अब देखिए होता क्या है कि इसको थोड़ा सा आप एक बार फिर से सॉल्व कर लेंगे तो fx इज इक्वल टू आ जाएगा। सॉल्व करने पे ये पूरा आप अलग से सॉल्व करके देखिए, x² माइनस 2x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं x² माइनस x प्लस 1, और x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 1, मतलब ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको आप अलग से सॉल्व करके देख सकते हैं अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो। x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ से x माइनस 1 आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और यहाँ पे 2। ये कब होगा, इफ़ x इज नॉट इक्वल टू 1, और यहाँ पे इफ़ x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 है, स्क्वायर है तो 1 से 1 कट जाएगा, तो ऊपर बच गया fx इज इक्वल टू x माइनस 1, और यहाँ पे 2। x माइनस 1 कब होगा, इफ़ x इज नॉट इक्वल टू 1, और 2 होगा इफ़ x इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया, पहले फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर लिए। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसका कंटिन्यूटी है 1 पे या फिर नहीं है। ठीक, तो कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए जैसे हम आपको बताया 3 चीज़ें फाइंड करनी होती है। एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट x टेंस टू a माइनस था, मतलब किस पॉइंट पे करना है, तो यहाँ पे 1 पे करना है तो 1 माइनस लिखेंगे। माइनस साइन बताता है क्या है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, क्योंकि नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। ठीक है, fx लिख लिए। 1 माइनस का मतलब क्या है कि नंबर लाइन पे अगर यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो इसके लेफ्ट साइड
मतलब यहाँ तक हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली 1 नहीं है, ठीक है। उसके पास है लेकिन 1 नहीं है। उसके पास होने का मतलब है कि 0.999 ऐसे हो सकता है। क्या है, 1 के बिल्कुल करीब है लेकिन 1 नहीं है। तो वही चीज़, तो 1 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, एग्जैक्टली 1 नहीं है। एग्जैक्टली 1 नहीं होने पे एग्जैक्ट 1 होगा तब 2 लिखेंगे, एग्जैक्ट 1 नहीं है तो इस फंक्शन को लिखेंगे, ठीक है। केवल यही समझना है आपको। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, एग्जैक्ट 1 नहीं है, एग्जैक्ट 1 नहीं है, नॉट इक्वल टू 1, तो x माइनस 1 लिख लेंगे, लिख लिया, ठीक। अब जैसा कि हम बताएं आपको कि जब हम लिमिट पुट करते हैं, जब वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट लिखना बंद कर देते हैं। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे 1 के पावर, इस माइनस का मतलब ये नहीं है कि जब वैल्यू पुट करेंगे तो -1 पुट करेंगे, नहीं, वो केवल साइन है ये बताने के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट हम निकाल रहे हैं। पुट करेंगे केवल 1, तो 1 जब पुट कर देंगे तो 1 - 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट आपकी आ गई 0, ठीक, क्लियर। अब राइट हैंड साइड की लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू, राइट हैंड साइड की लिमिट निकालने के लिए कैसे उसको डिनोट करेंगे, 1 प्लस, ठीक, fx। तो लिमिट x 1 प्लस, अब क्या करेंगे, अब देखिए फिर 1 प्लस का मतलब है कि इधर से राइट हैंड साइड से उसके करीब है लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं है। करीब होने का मतलब कैसे कि 1.0000 अगर 1 लिखा हुआ है तो क्या है, एग्जैक्ट 1 है लेकिन 1 के राइट हैंड साइड से उसके करीब है लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं है, क्योंकि ये 1.001 हो गया, ठीक है। तो एग्जैक्ट 1 नहीं है तो फिर से नॉट इक्वल टू 1 को ही यूज करेंगे, तो x माइनस 1 फिर से आएगा, ठीक। तो जब वैल्यू पुट करेंगे, अब यहाँ भी +1 का मतलब ये नहीं है कि +1 पुट करेंगे, केवल 1 पुट करेंगे, ठीक। तो 1 - 1 इसका भी हो जाएगा और इसका भी जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमको फाइंड करना होता है तीसरी चीज़, क्या, FA का मतलब कि F1 फाइंड करना है, ठीक। F1 फाइंड करने का मतलब क्या है कि x = 1, क्योंकि fx जो है तो fx क्या है, 1 पे क्या है fx, देखिए एग्जैक्ट जब x = 1 हो जाएगा, x = 1 हो जाएगा तो x = 1 पे क्या है, 2 है fx। तो इसको हम f1 को लिख सकते हैं कि 2। तो गिवन है कि fx 1 पे कितना है, 2 है, तो 1 पे क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो कंडीशन आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन तभी कॉन्टिन्यूस बोला जाएगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f1 ये तीनों इक्वल हो तभी कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। इन तीनों में से कोई दो अगर इक्वल नहीं है तो हम उसको डिसकंटिन्यूस बोल सकते हैं, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन में आप देखिए आंसर में कि क्या हुआ, यहाँ पे दो तो इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल है, लेकिन FA नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे, ये तो रफ वर्क है आपको समझाने के लिए, ठीक। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू FA। FA इक्वल नहीं है। आप देख रहे हैं इधर कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस पे fx जो आया वो इक्वल है लिमिट x 1 प्लस fx के, ठीक। बट ये क्या है, बट ये नॉट इक्वल है, दोनों नॉट इक्वल है किसके, f1 के। तो हम लिखेंगे इधर कि फंक्शन fx is discontinuous at x = 1। x = 1 पे जो गिवन फंक्शन है fx वो डिसकंटिन्यूअस है, क्लियर।
तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं। कंटिन्यूटी को डिस्कस ऐसे करते हैं। कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं, कंडीशन आपको हम ऊपर बता दिए कि लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकालिए, राइट हैंड साइड की लिमिट निकालिए और उस पॉइंट पे उसका वैल्यू फाइंड कीजिए। अगर तीनों इक्वल होगा, तीनों जब इक्वल होगा तब ही हम फंक्शन को बोलेंगे कि वो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। अगर इक्वल नहीं है तीनों, कोई तीनों में से कोई दो अगर नॉन इक्वल हो गया तो हम बोल देंगे कि डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर? ठीक है। तो अभी 2023 के पेपर में लिमिट और कंटिन्यूटी वाले चैप्टर से केवल यही 3 क्वेश्चन आए थे जिसको हमने आज डिस्कस किया। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन से किस टाइप के क्वेश्चन 2023 पेपर में पूछे गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ अच्छा सीखे हैं आप, जो ट्रिक हमने बताई वो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी सीख सके, उनको भी इजीली मैथ आ जाए और पास कर सके, क्योंकि बहुत सारे लड़के मैथमेटिक्स में फेल होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।